और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास, जिनके साथ राकेश टिकैत हैं। सुनील जी बाबा, भारत के किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया है। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त मोर्चा किसान के नेता और जो इस पूरे आंदोलन के एक बड़ा चेहरा है ऐसे राकेश टिकैत, जो इस समय मुंबई के बगल में बालघर में आए थे। अब हम उनसे बात करेंगे। सर, इतना बड़ा फैसला, जिस संघर्ष के लिए आप लोग लड़ रहे थे, आखिरकार जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा है अभी कि हम वापसी लेंगे। अभी 3 कानूनों पर बात हुई है। एमएसपी अभी बाकी है, जो और मामले हैं वे बाकी हैं। वे सारे बातचीत में आएंगे। सरकार बातचीत करे, जो और मसले हैं उस पर बातचीत करे। तो ये बात कब सरकार करती है तो उसका इंतजार करेंगे सरकार का। उन्होंने कहा है कि संसद में सत्र लेकर उसे वापस किया जाएगा। हाँ तो ठीक है, वापसी करवाओ उनको। एमएसपी पे गारंटी कानून, उसको भी लेकर आना चाहिए इनको। वो भी देश के किसानों को एक बड़ा मसला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है, तो क्या आप भी उन पर भरोसा नहीं आप लोगों को? हमने कहा कि एमएसपी पे कुछ नहीं कहा अभी सरकार ने। और प्रधानमंत्री जी कोई पार्लियामेंट से तो बड़े हैं नहीं। पार्लियामेंट में जैसे इसको लीगल बनाया है ऐसे ही लीगल इसको खत्म करो। यानी आप कह रहे हैं कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, लोग जहां है वहां रहेंगे? कहाँ जा रहा है अभी आंदोलन, कोई खत्म नहीं होता। अभी तो बहुत मामले हैं ना। अब ये है कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है, वो बातचीत के माध्यम से वो खत्म हो। लेकिन असली मुद्दा तो 3 कानून थे जो किसान। असली मुद्दा एमएसपी भी है। असली मुद्दा तो एमएसपी ही है। अब कौन से को ये कह लेगा जी ये जो 3 लड़के आपके इसमें से असली तो जी जो बड़े वाला वही है और तो नकली है जी, कैसे कह दोगे भाई? कौन से को नंबर 1, कौन से को नंबर 2 पर रखना है? नंबर 1 पर तो एमएसपी है, फिर नंबर 2 पे कानून आते हैं। एमएसपी को छोड़ दिया। सुनील, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता था, अगर आप राकेश टिकैत से पूछ सकें, जो वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर पीएम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पीएम ने जो अपने भाषण में आज कहा है, उन्होंने कहा है कि एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। तो एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान पीएम मोदी ने किया है। क्या वो इससे संतुष्ट हैं टिकैत साहब? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पे कहा है कि इसे पारदर्शी बनाया जाएगा और एक कमेटी गठित की जाएगी। तो क्या इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, कमेटी तो आज से 11 साल पहले बन गई थी। इस पे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी और इन्होंने ही अपनी ही कमेटी में ये लागू किया था। कई मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। 2011 में रिपोर्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री को दी थी, उन्होंने लागू नहीं किया, वो सरकार चली गई। आज 10 साल पहले बनी हुई कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे। कमेटी बनाने की जरूरत कहाँ है? अपनी ही कमेटी को लागू कर दे। यही उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उसको लागू कर दे। यानी नई कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत है? जब देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ही कलम से लिख रखा है, जब मुख्यमंत्री थे ये, उसी को लागू कर दो। आज सुनील, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, 700 किसानों का बलिदान गया। अच्छा जी, बलिदान गया और अब जाकर वो माने। तो क्या आपको लगता है क्यों अचानक सरकार झुक गई है? कहाँ झुकी अभी सरकार? 8 का जो अंक है देखा है, 8 का हम ऐसे घूमता रहो तो ऐसे घुमा रही है सुनील सरकार। अभी नहीं, अब भी भरोसा नहीं। सुनील लीगल कानून। जी बाबा, जी बाबा, सुनील टिकैत साहब से पूछिए कि इनका आगे का कार्यक्रम क्या होगा। क्या लखनऊ में महापंचायत होगी? क्या ये संसद चलो ट्रैक्टर से, ये सब क्या होगा या नहीं होगा? सर, बाबा मनोरंजन पूछ रहे हैं कि आगे का अपना कार्यक्रम क्या होगा? क्या लखनऊ में महापंचायत होगी, नहीं होगी, या किस तरह से? हमारा कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं है। 22 तारीख को लखनऊ में है, आज यहाँ पे पालघर में है, 22 को लखनऊ में हमारी है, 26 को मोर्चों पे होगी सब जगह, 29 को वहाँ पे रहेगा हमारा प्रोग्राम, मोर्चो उस पर रहेगा, पार्लियामेंट जाएंगे। तो हमारे कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं है ना। किसान को इतना उत्साहित होना चाहिए कि सब काम हो गए। सुनील, उनसे पूछिए कि किसान को उत्साहित नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा कागज नहीं मिलेंगे जी।
जी पीएम मोदी ने आज अपने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है उसमें अपील भी की है किसानों से कि आज बहुत पावन पर्व है, आज प्रकाश पर्व है। ऐसे अवसर पर जब वो घोषणा कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले रही है सरकार, शीतकालीन सत्र में इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर दिया जाएगा, और किसानों से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में जाएं और जो काम है अपना छोड़ा हुआ उस पर दोबारा जुटे। तो क्या पीएम की अपील का कोई असर नहीं है? टिकैत साहब पर ये पूछिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि आज बहुत ही पावन पर्व है। सरकार ने अब किसान विरोधी जो कानून था उसे लेने को तैयार भी हो गई है, तो किसान जो है अपने घरों पे जाएं, वापस खेत खलिहानों में जाएं, जुटे चले जाएंगे खेत खलिहानों में, अपना कागज लेकर जाएंगे खेत खलिहानों में। मतलब जब तक कागज नहीं मिलेगा जी, ऐसे नहीं किसान जाएगा कि किसान सुक्का ही चला जाएगा। तो समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। कागज दे दो ना, हमारा समस्या कहाँ है, हमारा कागज दे दो। बिना कागज दे कैसे चले जाएंगे? लेकिन जो पहली शर्त तो थी कि किसान विरोधी जो तीनों कानून हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। जो मुकदमे लग रहे हैं इनको कौन वापसी लेगा? जो जेलों में किसान बंद है उनको कौन वापसी छुटाएगा? हम मुकदमे साथ लेके जाएं, जेलों में किसानों को छोड़ के जाएं। जिन 750 किसानों की शहादत हुई उस पे क्या है? एमएसपी पे, गारंटी कानून पे क्या है सरकार का रुख? बिजली अमेंडमेंट बिल पे क्या है? सीड बिल पे क्या है? तो क्या पोल्यूशन पे क्या है? तो क्या जो तमाम जो मांगों की जो फेरिस्त है सुनील, क्या इस पर सरकार से चर्चा करेंगे? क्या कृषि मंत्री से कोई बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी ये सारी मांगे हैं? मांगों की फेरिस्त आप बता रहे हैं, इस पर सरकार के से चर्चा करने की आप मांग करेंगे? हम सरकार से बातचीत करने तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, बगैर बातचीत करे कैसे चले जाएंगे? तो सरकार ने तो बात नहीं किया, सीधे सीधे फैसला सुना दिया कि कानून रद्द। अब फिर इसे भी हटा दो, ऐसे ही इसको भी हटा दो, जनता है आंदोलन को। लेकिन जो सरकार अब तक नहीं झुकी किसी के सामने, वो किसानों के सामने झुक गई। हमने किसी को, ये सरकार का ना झुकाने का सवाल है ना हमारा, ये हमारे मसलों का सवाल है। आधे रेट में फसलें बिक रही है, उसका सवाल है। तो किसान आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा जब तक बात। सुनील पूछो, क्या सरकार को, इनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विरोध हो रहा था, यूपी के चुनाव सिर पर खड़े, क्या इसके चलते सरकार ने फैसला किया है? चुनाव सिर पर है यूपी में, क्या इसके चलते सरकार ने फैसला किया, इनको लगता है? तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जिस तरह से आंदोलित है और आंदोलन के साथ में है, तो कहीं चुनाव का डर सरकार को सताया, इसीलिए ये हृदय परिवर्तन हुआ। क्या पता क्या परिवर्तन हुआ। हाँ, अभी चुनाव तो 3-4 महीने बाद में है, देखेंगे क्या होगा चुनाव में। इसका कुछ असर होगा किस तरफ, देखेंगे क्या होगा। अभी ना कागज वागज इनको याद दिलाइए कि इन्होंने ये कहा था, सुनील, इन्होंने ये कहा था कि अगर सरकार वापस ले लेती है तीनों कानूनों को तो मैं समर्थन करूंगा। तो क्या अब इस चुनाव में समर्थन करेंगे बीजेपी का? सर, आपने एक बार कहा था कि किसान अगर तीनों कानूनों को वापस ले लेती है तो आप समर्थन करेंगे। ये नहीं कहा, बताओ कब कहा, सुनाओ। अच्छा सुनील, किसान सुनील कानून को वापस ले लेती है तो क्या विरोध करेंगे? जी, समर्थन नहीं करें तो क्या विरोध जारी रहेगा? क्या बीजेपी का विरोध करेंगे चुनाव में? तो मतलब जब चुनाव आएगा, चूंकि अब आप मान नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री के शब्दों पे आपको भरोसा नहीं है, संसद सत्र में जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, कागज नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अगर चुनाव बीच में आता है तब तक नहीं हो पाता है, तो बीजेपी का विरोध आप करते रहेंगे जैसा कर रहे हैं। और क्या करेंगे? बीजेपी को माड़ा पर रहेंगे क्या? सरकार का विरोध तो करना ही पड़ेगा, करेंगे। सुनील एक सवाल है मेरा, सुनील एक सवाल है कि इनसे टिकैत साहब पूछे कि मुजफ्फरनगर में जो किसान ढोल नगारे बजा रहे थे वो कौन है? और आप कह रहे हैं कि हमारा धरना जारी रहेगा, आप भी तो वहीं से हैं। सर, आप तो कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, कोई खुशी इस तरह की नहीं है, क्योंकि जब तक कागज नहीं मिलता है। कागज नहीं मिला, वो नहीं मिला, अगर भाई खुशी जाहिर कर दे। 750 किसान मारे गए, मुकदमे दर्ज है, लोग जेलों में बंद हैं। ये एक शुरुआत हुई है, हमने कहा कि एक शुरुआत हुई है, पहल सरकार ने करी है, तो आगे इसको बढ़ाओ बातचीत को। लेकिन मुजफ्फरनगर में किसानों ने ढोल ताशे बजाए, नाच गाना किया, खुशियां मनाई। कह रहा है कि ठीक है, लोग अपना कर रहे हैं, उनको तो यही पता है कि भाई हो गया। लीगल उस पर कहाँ आया, प्लेटफॉर्म पर भी आ जाए जी। तो जब तक कागज नहीं मिलता है या फिर संसद सत्र में वापस नहीं की जाती, तब तक मानने के लिए तैयार नहीं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि आंदोलन जो है चलता रहेगा जब तक सरकार जो है लिखित तौर पर नहीं देती या फिर संसद में कानून को वापस नहीं लेती, और साथ में मुद्दा एमएसपी का भी होगा, ऐसा इनका कहना है।
शुक्रिया सुनील, आपका विस्तार से चर्चा करने के लिए, राकेश टिकैत से और तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोरंजन, जो सुना आपने, मुझे लगता है कि जो मांगों की फहरिस्त है वो अभी भी बहुत लंबी फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि ये 3 कानून तो खाली एक मुद्दा था, अभी तो कई सारे हमारे मुद्दे हैं। सीड बिल का नाम लिया उन्होंने, सीड बिल चाहिए, सीड बिल का नाम लिया है, बिजली वाले का नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान मरे उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं पिछले 1 साल में वो कहते हैं ना, सक्सेस का टेस्ट लग गया है। यदि आपको जीत का यदि आपने स्वाद चख लिया है तो आप इतनी जल्दी थोड़ी हटोगे।